नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं मैथ्स को और वीडियो के लिए वीडीओ ग्राम विकास अधिकारी के लिए जो मैथ्स आती है उसमें एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रतिशत। आज हम उसको शुरू करना चाह रहे हैं। तो देखिए हम शुरू करते हैं प्रतिशत से। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और सजेस्ट करें कि इसमें क्या और इम्प्रूव किया जा सकता है। क्योंकि पहली बार वीडियो बना रही हूँ तो ये पेन जो है थोड़ा-सा बराबर नहीं चल पा रहा है। फिर भी हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रतिशत की बात कर लेते हैं। तो प्रतिशत होता क्या है? देखिए नाम से ही स्पष्ट हो रहा है प्रतिशत। प्रति मतलब 100 और प्रति मतलब हर एक और शत मतलब 100, यानी कि प्रतिशत का मतलब ही 100 पर होता है। इस दुनिया में कोई भी चीज है तो उसको हम क्या मानेंगे? 100% मानेंगे, चाहे वो कुछ भी हो। जैसे ही हम इस अगर हमने 100% मानना शुरू कर दिया तो फटाफट से हम हर प्रश्न का हल कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले दो चीजें आती हैं, एक तो प्रतिशत को भिन्न में बदलना और एक भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न कहें यानी कि अनुपात। अनुपात एक होता है अनुपात और एक होता है प्रतिशत। इन दोनों का आपस में रूपांतरण। देखिए मान लो कि यहाँ पर लिख दिया मैंने अनुपात लिख दिया 1/2 और मैं आपसे कहूं कि 1/2 जो अनुपात है उसको प्रतिशत में बदलो। अब हमेशा हमको पता है कि जो कोई भी चीज होती है 100% होती है, तो जैसे 100% है तो यहाँ पर हमारा क्या लग रहा है? प्रतिशत लग रहा है। हमको भी यहाँ पे क्या करना है? प्रतिशत में ही बदलना है। तो जैसे ही हमें प्रतिशत में बदलना हो तो यानी कि प्रतिशत का चिन्ह वहां पे आएगा, और वो आएगा तो वो किसके साथ आएगा? हम्म। तो प्रतिशत का चिन्ह आएगा, तो प्रतिशत का चिन्ह हमेशा 100 के साथ आएगा। तो 1/2 जो अनुपात है उसको प्रतिशत में बदलना है, तो 1/2 गुणा 100% हो गया यहाँ पे। अब इसको हम काट देंगे, 2 को यहाँ से किससे कट जाएगा? 50 से। तो कितना आ गया? 50%। मान लो मैं आपसे कहूं कि भाई 3/4 को प्रतिशत में बदलो। अब चूंकि प्रतिशत में बदलना है तो प्रतिशत का चिन्ह आना चाहिए, और प्रतिशत का चिन्ह किसके साथ आता है? 100 के साथ आता है। तो यहाँ पे 3/4 गुणा 100%। तो यहाँ से जैसे ही प्रतिशत लगाना है तो प्रतिशत जब भी हमारा प्रतिशत आएगा तो प्रतिशत के साथ 100 मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 25, और 25 गुणा 3 बराबर 75%। किसी भी संख्या का हम प्रतिशत आराम से यहाँ पे निकाल लेते हैं। अगर हम बात करें किसी अन्य संख्याओं के, काफी सारे ऐसे जो अनुपात होंगे जिनके प्रतिशत हमें याद होने चाहिए। जैसे 1/2 है, 1/3 है। 1/2 का प्रतिशत कितना हो गया? 50% हो गया। 1/3, 1/3 का प्रतिशत क्या होगा? 1/3 गुणा 100। तो यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करेंगे, 1/3 है ये, 1/3। तो इसको जब हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा 33 सही 1/3%। इसी प्रकार से 1/4, 1/4 का प्रतिशत में कन्वर्ट करें तो कितना आ जाएगा? 100, और आगे लग जाएगा प्रतिशत। तो यहाँ से कट जाएगा 4, 100 से 25%। अगर हम 1/5 का प्रतिशत निकालना चाहें तो 1/5 गुणा 100 कितना आ जाएगा? 20%। यदि हम 1/6 का प्रतिशत निकालना चाहें तो 1/6 गुणा 100, और यहाँ पे ये हो जाएगा 6 एकम 6, बच गए 4, 6 छंग 36, 4/6 यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 16 सही 2/3। 1/7 का निकालेंगे तो 1/7 का प्रतिशत हो जाएगा 14 सही 2/7%। तो यहाँ पर ये हमने वर्गीकरण किस प्रकार से किया? हमने वर्गीकरण किया अनुपात को प्रतिशत में कन्वर्ट किया।
अब यदि हम बात करें प्रतिशत को कन्वर्ट करना हो अनुपात में, तो फिर किस प्रकार से करेंगे? तो देखिए यहाँ पे अगर हम प्रतिशत को अनुपात में कन्वर्ट करें, प्रतिशत को किस में बदलना हो, प्रतिशत को अनुपात में बदलना हो, तो जो भी प्रतिशत दिया हुआ हो, जो भी प्रतिशत दिया हो, अब देखो प्रतिशत में जब बदलना था हमको, यहाँ पे जब हमने प्रतिशत में बदला था तो हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ा था। तो इसका जस्ट विपरीत काम कर रहे हैं, हम प्रतिशत को अनुपात में बदल रहे हैं, तो हमको यहाँ पर भी जस्ट अपोजिट करना पड़ेगा, यानी कि आप डिवाइडेड बाई 100 करना पड़ेगा। जैसे मान लो आपको दे दिया जाए 20%, तो आपको क्या करना है, अनुपात में बदलने के लिए 20 और प्रतिशत का चिन्ह हटा दो और बटे में लिख दो 100, तो ये हो गया 1/5। यदि आपको करना हो 70% को कन्वर्ट करना हो, तो 70/100, तो ये हो गया 7/10। यदि आपको मान लो यहाँ पे करना हो, जैसे कोई वैसी भिन्नों की संख्या दे दी जाए, जैसे मान लो आपको दे दिया 11 सही 1/9, 11 सही 1/9%, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे, 11 9 99 और 1 100, 100/9। अब क्या करना था, हमको भाग देना था 100 का, तो ये हमने दे दिया 100 का भाग, और 100 से 100 कैंसिल, और क्या बच गया 1/9, ये आ गया हमारा इसका भिन्न 1/9। यानी कि कहने का मतलब अनुपात से भिन्न में अनुपात से प्रतिशत में बदलना हो और प्रतिशत से अनुपात में बदलना हमको आना चाहिए। इतनी सी चीज ध्यान रखो, जो बिल्कुल ही मैथ्स नहीं जानता है मैं उसके लिए बता रही हूँ ये सब चीजें, बाकी तो जिनको आती है उनके लिए ये सब कुछ नहीं है। भाई प्रतिशत में बदलना है तो प्रतिशत का चिन्ह लगाना पड़ेगा, और प्रतिशत का चिन्ह हमेशा 100%, हमेशा 100% को ध्यान रखो। तो जब 100% है तो चिन्ह भी हमें प्रतिशत का लगाना पड़ेगा, तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यदि प्रतिशत से अनुपात में कन्वर्ट करना है तो प्रतिशत जो है उसको हटाना है, तो इसका मतलब जब गुणा किया था तो यहाँ पे भाग देना पड़ेगा, तो 100 से भाग देना पड़ता है। अब हम चलते हैं प्रश्नों की तरफ, कुछ प्रश्न जो है वो हम कर लेते हैं। अगर आप चाहो तो कुछ भिन्न जो है डायरेक्ट प्रतिशत और भिन्नों का अनुपात जो है याद रख सकते हो, जैसे 1/2 का 50% है, 1/4 का 25% है, 1/8 का 12.5% है। फिर 1/16 की बात करें तो 1/16 का जो है वो 6.25% है, तो इस तरीके से याद कर सकते हो। 1/3 का भी आपको कंफर्म याद होना चाहिए, 33 सही 1/3% है। 1/5 का 20% होता है, 1/6 का 16 सही 2/3% होता है, तो इस तरीके से आपको याद होने चाहिए। अब चलिए शुरू करते हैं हम प्रश्नों को। हम प्रश्नों को दोनों तरीके से हल करेंगे, एक जो बड़ा जो मैथमेटिकल जो कंप्लीट जो है सॉल्यूशन उसके हिसाब से, और एक उसको किस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं उसके हिसाब से। देखिए यहाँ पे प्रश्न है, यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3 प्रतिशत जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको अगर हम सिंपल तरीके से करें तो क्या होगा, देखिए कोई मान लो कोई भी संख्या क्या है, x है, उसका 16 सही 2/3 प्रतिशत जोड़ने पर, अब 16 सही 2/3 प्रतिशत को अगर हम भिन्न में बदले तो कितना हो जाएगा, 16 गुणा 3, 16 3 48 और 2 50, 50/3,
और फिर बटे में 100 करेंगे तो 50 से कट जाएगा तो 1/6 आएगा, यानी कि x प्लस 1/6x। इसको जोड़ने पर क्या मिलता है हमको? हमको मिलता है 4956। तो यदि हम इसको हल करेंगे तो 6 और 1 7 x/6 बराबर 4956। और यहां से क्या निकल के आएगा? x बराबर निकल के आएगा 4956 बटे 7 और गुणा 6। तो यदि इसकी कैलकुलेशन हम करेंगे तो 7, इसको इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा 7 7 49 और 7 8 56 गुणा 6। ये तो इसका लॉन्ग मेथड हुआ। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आ जाएगा। अब अगर हम शॉर्ट रूप में इसको देखें तो 16 से ही 2/3 को हमने कन्वर्ट किया तो कितना आया हमारा? हमारा आया 1/6। 1/6 का मतलब हुआ कि किसी भी संख्या में उसका 1/6। 1/6 का मतलब यदि वो संख्या 6 होती तो उसमें से एक जोड़ने पर, 6 में से एक जोड़ने पर, 6 में एक जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 6 में एक जोड़ने पर, यानी कि एक अधिक आ रहा है ना, 16 से ही 2/3 का अगर भिन्न बनाए तो वो बनता है 1/6। 1/6 का मतलब जो भी संख्या है उसका छठा हिस्सा, यानी कि बराबर 6 टुकड़े कर दिए जाए तो उसमें एक जोड़ने पर कितना बनता है? एक जोड़ने पर हमारा बनता है 7। तो जो 7 है वो रिप्रेजेंट किसको करता है? 4956 को रिप्रेजेंट करता है। 7 है वो 4956 को रिप्रेजेंट करता है। हाँ देखिए यहाँ पे 7 जो है, 7 जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? 4956 को रिप्रेजेंट करता है। तो एक किसको रिप्रेजेंट करेगा? डिवाइडेड बाय 7, यानी कि 708 को। और फिर संख्या हमारी कितनी है? अब यहाँ पे 1/6 है, इसका मतलब संख्या हमारी है 6, तो 6 रिप्रेजेंट करेगा मल्टीप्लाई बाय 6। तो ये हो जाएगा 6 8 जा 48 और ये हो गया 42। तो ये हमारी संख्या आ जाएगी मूल संख्या। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि किसी संख्या में उसका 6 से 2/3% घटाने पर 5670 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए हम शॉर्ट ट्रिक से करके देखते हैं इसको। किसी भी संख्या में से क्या घटाना है? हमको घटाना है 6 सही 2/3। तो सबसे पहले 6 सही 2/3 का भिन्न जो है वो बदल लेते हैं इसको अनुपात के रूप में। तो 6 × 18, 18 और 2 20, 20/3 और बटे में 100 करेंगे तो 2 कट जाएगा, 20 कट जाएगा 100 से 5 बार, तो 5 × 15 यानी कि 1/15 कितना आएगा? 1/15। तो भिन्न हो गई हमारी 1/15। अब यहाँ पे देखिए 15 तो है हमारी संख्या, और कह रहा है कि यदि किसी संख्या में से उसका 1/15 यानी कि संख्या जो है उसके 15 बराबर भाग कर दी जाए तो उसमें से यदि एक कम कर दिया जाए तो कितने बचेंगे? फिर 14 बचेंगे। 14 अगर बचते हैं तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है 5670 को। तो एक किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक रिप्रेजेंट करेगा 5670 डिवाइडेड बाय 14। और हमको कितनी संख्या चाहिए? हमको चाहिए 15 चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय 15। तो यहाँ से अगर हम इसको काटेंगे तो 14 चौक 56 और 14 पंजो 70। इसको कर देंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई
15 5 75 और 15 चौके 60। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलिए अगला प्रश्न। किसी संख्या में 64 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अपने आप का 157 सही 1/7% हो जाती है। अपने आप का कितना हो जाती है? 157 सही 1/7%। 64 जोड़ने पर देखिए, अब देखिए इसको एक बार कन्वर्ट करते हैं। 57 को 157, 7 को 157 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 49 हासिल 4, 7 5 35 और 4 39, 3 7 और 3 10 और प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 1100 और बटे में कितना है 7 और डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 11/7। यानी कि पहले संख्या कितनी थी? 7 थी। पहले जो हमारी संख्या थी वो कितनी थी? 7 थी। उसमें 64 और जोड़ दिया तो कितनी बन गई? 11 बन गई। यानी कि कितनी अधिक हो गई? 4 अधिक हो गई। तो ये 4 जो है वो किसके बराबर है? ये 4 64 के बराबर है। तो 1 किसके बराबर होगा? 1 बराबर होगा 64/4। 16 चौक 64। अब हमको कितनी संख्या चाहिए? हमको चाहिए संख्या 7। तो हम 7 निकाल लेंगे मल्टीप्लाई बाय 7। तो यहाँ पे आ जाएगा 112। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसी संख्या में 930 जोड़े जाएं तो वह अपने आप का 144 सही 4/9% हो जाती है। तो संख्या क्या होगी? वही वापस से वही प्रश्न आ गया हमारा, सेम वैसा ही है। देखिए इसको अगर पहले कन्वर्ट करें तो 9 चौक 36। देखिए इसको कन्वर्ट करने का भी सिंपल तरीका हम बता देते हैं। देखिए 444 इसको ऐसे लिख सकते हो, 400 प्लस 44 सही 4/9। 400 प्लस 44 सही 4/9। तो यहाँ पे इस 44 सही 4/9 को अगर हम देखें तो ये जो 400 है इसको तो हम लिख देते हैं 100, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये तो हो जाएगा 4। और इधर 44 सही 4/9 ये कितना बन गया? 9 चौक 36, 36 और 3 39, 39 प्लस 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 400। 400/9 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 4/9। यहाँ डिवाइड करेंगे तो 4/9 हो जाएगा। तो 4 प्लस 4/9 यानी कि 9 चौक 36 और 4 40/9। 40/9। अब देखिए प्रश्न है हमारा कि भाई संख्या में 930 जोड़ने पर वह अपने आप का इतने प्रतिशत बढ़ जाता है। यानी कि संख्या पहले थी 9 और बढ़ के कितनी हो गई? 40। तो कितनी बढ़ गई? 40 माइनस 9 करेंगे तो 31। 31 बढ़ गई। और ये 31 किसको रिप्रेजेंट करता है? 930 को। तो एक रिप्रेजेंट किसको करेगा? बटे 31। और यहां से इसको डिवाइड करेंगे तो यह जाएगा 330। हमको कितने, हमारी संख्या क्या है? हमारी संख्या है 9। तो हमको चाहिए 9, तो गुणा कर देंगे 9, 9 तिया 27, 270। हमारी जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी? वो हमारी हो जाएगी 270। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि एक मशीन की कीमत 16 सही 2/3% बढ़ जाने के बाद 4,900 रुपए हो जाती है तो मशीन की कीमत पहले कितनी थी? बढ़ने के बाद कितनी हो जाती है? 4,900। तो 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 को अगर हम उसके अंदर इसमें अनुपात में कन्वर्ट करेंगे तो 16 सही 2/3 को, तो ये कितना आएगा? देखिए ये आ जाएगा 1/6। कैसे? 16 × 48, 48 और 2 50, 50/3 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे
तो 50 से कट जाएगा 2 बार और 2 तिया 6, तो 1/6 आ जाएगा, 1/6। यानी कि अगर हमारी संख्या पहले 1 थी 6 थी, तो अब वो कितनी बढ़ जाएगी? 1 बढ़ जाएगी और कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। तो बढ़ने के बाद 7 होने के बाद वो कितनी है? तो 7 होने के बाद वो है 4900। 7 होने के बाद 4900 है, तो 1 कितना होगा? डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो 700, और चाहिए हमको 6, तो गुणा 6 करेंगे तो 400, 4200। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, एक विद्यार्थी को एक परीक्षा के में पास होने के लिए 36% अंकों की आवश्यकता है। एक विद्यार्थी है, उसको पास होने के लिए 36% अंकों की आवश्यकता है। 36% अंकों की आवश्यकता है। वह 24% अंक लेकर आया तथा वह 18 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि भाई 24% अंक तो उसके आए हैं, लेकिन वो 36% अंक हो जाते यदि उसके 18 नंबर और आ जाते। तो इसका मतलब 24 और 36 के बीच में डिफरेंस कितना हो गया? 36 माइनस 24 बराबर 8। यानी कि जो 8% है वो अंक कम आए हैं उसके, और वो 8% अंक कितने हैं? वो 8% अंक है 18, सॉरी 12%। 12%, 36 - 24, 36 में से 24 घटाएंगे तो कितना आएगा? 12%। और 12% अंक जो है वो कितने हैं? 18 है। क्योंकि यदि उसके 12% और आ जाते तो 36 बन जाते ना, और इधर कितने और आ जाते? 18 और आ जाते, तो 36 बन जाते। इसका मतलब 12% किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 18 को। तो 1% किसको रिप्रेजेंट करेगा? 1% रिप्रेजेंट करेगा 18/12 को। और हमको कितने प्रतिशत लाने थे उत्तीर्ण होने के लिए? 36%। तो गुणा कर देंगे 36 से, तो 12 तिया 36 और 18 तिया 54। यानी कि उसको उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है? 54 अंकों की आवश्यकता है। तो ये थे हमारे कुछ प्रश्न जो हमने प्रति सप्ताह के पर आधारित प्रश्न हमने हल किए हैं। देखिए, ये आज मेरी पहली क्लास है। पेन से लिखना बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे, पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसको काफ़ी अच्छे से हैंडल कर पाऊंगी, लेकिन कुछ समय ज़रूर लगेगा। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस राइटिंग ना देख करके इसको लाभ उठाने की कोशिश करें, और मुझे बताएं कि आपको ये जो है वीडियो वो कैसी लगी।